डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश जिसको कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, इसमें शॉर्ट में ही पढ़ेंगे इसको। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जैसे ये होता है जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रफ यानी घर्षण कराते हैं तो वह छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इसी को हम कहते हैं वैद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत आवेश दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग समझेंगे इसको। आइए देखिए यहाँ पर, और भी आपका जैसे पेंसिल है, तो पेन है या पेंसिल है, इसको बाल से जब इसको रफ कराते हैं तो यह देखते हैं कि ये छोटे छोटे कागज़ के जो टुकड़े होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है, जिसको हम लोग कहते हैं इस पर एक तरह का चार्ज आ गया है। ठीक है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है। इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी है वो सबसे पहले ये माना गया एटम जो होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसमें जो बाहरी सेल होता है, इसके बाहरी सेल में जो है क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं अपने ही सेल में। तो इसमें तो बाहरी सेल में क्या करते हैं, ये मूव करते रहते हैं। तो इसमें डिफरेंस सेल होता है, तो डिफरेंस सेल यानी बहुत से सेल होते हैं, तो इन बहुत से सेलों में जो है ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब इनको बाहर से कहीं से एनर्जी मिलती है तो ये जो है एक्साइटेड अवस्था में आ जाते हैं। एक्साइटेड, इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज हो गया। तो बाहर से जब इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तब हम लोग कहते हैं कि ये जो है एटम चार्ज हो गया है, यानी जो है ये चार्ज हो गया है। तो इसमें एनर्जी कैसे हम देते हैं, इसको एनर्जी दो तरह से दी जा सकती है। पहला नंबर, तो एक एनर्जी जैसे इसको हम फ्रैक्शन यानी जो है या रफ करा के दे सकते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को जब रफ कराते हैं तो उसमें जो एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको जो है एनर्जी मिलती है, और एनर्जी जब मिलती है तो एक्साइटेड में आ जाता है वो। और दूसरी विधि जो है इसके टेम्परेचर, यानी जब हम किसी वस्तु को हीट करें तो हीट जब करते हैं तो उसके अंदर जो एटम होते हैं उनको भी वो एक्साइटेड अवस्था में आ जाते हैं, तब भी एनर्जी मिलती है उनको। अब ये दोनों के कारण जो है हम इसमें दो तरह से इसको एक्साइटेड कर सकते हैं, एक्साइटेड अवस्था में आ जाता है। अब एक जब ये एक्साइटेड अवस्था में आ जाता है तो कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसमें ये जो है मूव करने लगता है, और कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिसमें ये मूव नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है इसको हम टू टाइप में पढ़ते हैं। तो एक में जिसमें ये मूव करने लगता है ये इलेक्ट्रॉन, उसको हम कंडक्टर कहते हैं, और जिसमें ये मूव नहीं करता है उसको नॉन कंडक्टर कहते हैं। आ रही बात समझ में, तो यहाँ पर उसको हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कंडक्टर जो होता है, अब ये क्या होता है, जैसे गुड कंडक्टर, तो यहाँ पर धातुएं, तो धातुएं जो होती हैं, धातुएं, तो धातुएं जैसे आपके हैं लोहा हो गया, यहाँ पर तांबा हो गया, तांबा, एल्युमिनियम हो गया, तमाम ऐसे जो है मेटल हैं, तो जिसमें क्या होता है उसमें गुड कंडक्टर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी साधारण ताप पर जो होता है ये मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी जब पाते हैं ताप के कारण तो वो जो है फ्री हो जाते हैं, और इसमें प्रति मीटर क्यूब में जो है 10⁻29 मीटर क्यूब, प्रति मीटर क्यूब जो होता है ये प्रति मीटर क्यूब जो है इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है धातुएं में जो है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री होते हैं क्योंकि ये साधारण टेम्परेचर पर जब यहाँ पर इनको एनर्जी मिलती है तो ये मेटल के अंदर फ्री हो जाते हैं और ये अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, ये अनियमित गति करते रहते हैं।
ये इसी तरह से गति करते रहते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, ये होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें सबसे ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही अच्छा यानी गुड कंडक्टर कहलाता है, और जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं वो क्या होता है, वो नॉन कंडक्टर होता है। जैसे आपका प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक में जो है यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो जो है फ्री नहीं रहते हैं गति करने के लिए। तो जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो उसे हम नॉन कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप देखते हैं इसके बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर एक फंडामेंटल चार्ज होता है, इसको लिखा जाता है फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज को हम किससे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ई लिखते हैं, और ये इसका मान होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसका यूनिट क्या माना गया, कूलाम। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो ई प्लस इसको लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पर, और प्रोटॉन पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर ई माइनस लिखते हैं, प्रोटॉन पर ई प्लस लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये जो है प्रोटॉन पर चार्ज होता है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन हो जाएगा, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल चार्ज। तो फंडामेंटल चार्ज जो है इसको हम ई से लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस माना जाता है, -1.6 गुणे 10⁻19, और इसमें प्रोटॉन पर 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, तो इतना जो है कूलाम का चार्ज होता है। तो अब इसको जैसे यहाँ पर अगर हम चार्ज ज्ञात करना चाहें तो किसी मेटल पर ये चार्ज जो होता है, इस चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, यहाँ पर Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे हम Q से लिखते हैं। अब आप बताइए, मान लेते हैं इसमें N जो है फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें N फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर कितना चार्ज है, तो चार्ज को ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया Q, जिसकी वैल्यू कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर हम इसका फंडामेंटल चार्ज रख देते हैं E, तो एक फार्मूला बन जाता है यहाँ पर Q बराबर NE। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ से हम किसी मेटल पर या किसी पर वस्तु पर हम वहाँ पे कितना चार्ज है उसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए Q बराबर NE लिखते हैं। यहाँ N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यहाँ पर E क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है, ये न्यूनतम चार्ज होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको बदला नहीं जाता है, ये इतना न्यूनतम मान माना गया है जिसे फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लेते हैं, अब प्लस और माइनस का तात्पर्य क्या है, ये हो गई इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अब यहाँ पर जैसे प्लस और माइनस, ये प्लस माइनस हम मानते क्यों हैं, तो प्लस माइनस के लिए जो है यहाँ पर भी एक थ्योरी है। जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ पर जैसे दो वस्तुएं हैं, अब एक वस्तु A मान लेते हैं और एक वस्तु हम मान लेते हैं B, दूसरी वस्तु हमने क्या मान लिया, B। अब इसको हम दोनों को रफ कराते हैं या फ्रिक्शन यानी घर्षण कराते हैं। तो जब घर्षण कराते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पर चले जाते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन जो है निकलकर किस पे चले जाते हैं, दूसरे पे चले जाते हैं। तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पे प्लस चार्ज माना जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो A वस्तु है ये पॉजिटिव चार्ज कहलाएगा, और जो दूसरी वस्तु हमारी है जिस पे इलेक्ट्रॉन आए हैं उस पे ऋण चार्ज यानी निगेटिव चार्ज कहते हैं, ये हमारी दूसरी वस्तु हो जाएगी इसमें। ठीक है, तब और भी बहुत विस्तार से इसको अध्ययन करेंगे, 12th में है ये, इसका टॉपिक का और अध्ययन हम 12th में करेंगे। तो यहाँ एक पॉजिटिव होता है, दूसरा क्या हो, निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। थैंक यू।